तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा ये पूछ रहा है। ये IIT जी 2020 का क्वेश्चन है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो 114 क्वेश्चन। तो इसमें जो है सिंपली जो गिवन में सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। ये है हमको अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये किसके इक्वल होगा इनमें से। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको जो है 2 पाई माइनस इसको tan में बदल देते हैं। तो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं ऐसे, तो ये होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एल्टीट्यूड हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 यानी 9, 9 का अंडर रूट यानी ये 3 हो गया। तो अगर मैं इसका tan इनवर्स लिखूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, एल्टीट्यूड अपॉन बेस यानी 4/3 हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैंने इसको निकाला वैसे इसको भी निकालूंगा। तो ये 13 है, 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 25 यानी 144, 140 ये 169 हो जाएगा। और ये 25 माइनस करेंगे तो देखिए 144 आ गया। यानी ये जो है हमारा इसका करेंगे अंडर रूट, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 5/12। इसी तरीके से मैं इसका भी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर अंडर रूट में जो है 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 63। तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा ये 63 यानी 16/63 ये हो गया। ये ध्यान रखिएगा। तो ये कैसे लिखा मैंने, ये इससे लिखा, और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो समझाया था बच्चों। अब जब इतना हो गया तो इसके बाद जो है 2 पाई माइनस, अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे यानी tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई प्लस tan इनवर्स 16/63। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स, और ये एलसीएम लेंगे तो 3 4 16, 16 प्लस 5 21 हो जाएगा 21 इंटू 3/4 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास। अब प्लस tan इनवर्स 16/63। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे। अब ये इसको फिर से भी ये और होगा सिंप्लीफाई। तो ये 2 पाई माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 16/63। तो यहाँ पर इसको कॉट में बदल देंगे अगर, तो 2 पाई माइनस कॉट इनवर्स 16/63 हो जाएगा प्लस tan, ये इसका ये रिवर्स हो जाता है tan इनवर्स 16/63 वैसे लिख देंगे। अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ाया था कि tan इनवर्स जो है हमारा x हो प्लस कॉट इनवर्स अगर x हो तो ये क्या होता है π/2 होता है। तो इसकी जगह मैं π/2 लिख सकता हूँ। तो 2 पाई माइनस π/2 तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई यानी 3 π/2। तो 3 π/2 कोई आ रहा है बच्चों, देखते हैं हम लोग। तो जी हाँ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो इस तरीके से IIT JEE 2020 का ये क्वेश्चन हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी है, इसको आराम से हम लोग करेंगे। कह रहा है इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन भी है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है आपसे कि for non-negative integers n, let fn is equal to summation k is equal to 0 से n sin k plus 1 pi upon n plus 2 sin k plus 2 upon n plus 2 pi upon summation k is equal to 0 से n sin square k plus 1 pi upon n plus 2 assuming cos inverse x takes value 0 to pi। अच्छा ठीक है, which of the following is correct, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि अल्फा जो है tan cos इनवर्स f6 है, देन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा।
फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है f4 इक्वल टू √3/2, तीसरा कह रहा है साइन 7 cos इनवर्स f5 इक्वल टू 0, और अंतिम ऑप्शन कह रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn इक्वल टू 1/2। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा 115वां क्वेश्चन, करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका यूज़ मैं करूँगा। ये एफ एन की वैल्यू दी हुई है, इसको मैं लिखूँगा सबसे पहले। तो एफ एन हो जाएगा हमारे पास समेशन के इक्वल टू 0 टू n साइन के प्लस 1 अपॉन, ये हो गया हमारा n+2 पाई साइन के प्लस 2 अपॉन n+2 पाई अपॉन समेशन के इक्वल टू 0 टू n साइन स्क्वायर के प्लस 1 अपॉन n+2 पाई। ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ऊपर नीचे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम लोग ऊपर नीचे यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किए तो ये समझिए 2 हो गया, ये 2। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा है कि 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, ये होता है। तो यह हमारा 2 साइन है, साइन भी बन रहा है। और इसी तरीके से 2 साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये चीज़ हमारी आई है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो आइए यूज़ करते हैं। दिस इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें जो है कॉस, ये ए हो गया, ये बी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस ए माइनस बी, यानी के प्लस 1 अपॉन n+2 पाई, और ये समेसन अभी मैं यहीं पर लगे रहने देता हूँ, समेसन के इक्वल टू 0 से n, और इसको पूरे ब्रैकेट में लिखता हूँ। तो ये ए हो गया माइनस बी के प्लस 2 अपॉन n+2 पाई बी, और आगे बढ़ते हैं तो ये माइनस कॉस ए प्लस बी, ये n+2 पाई प्लस के प्लस 2 अपॉन n+2 पाई ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन, और इसको भी 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्म में बदल देंगे। तो के इक्वल टू 0 से n, और ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा क्या है, ये है हमारा। तो ये हो जाएगा के प्लस 1 अपॉन n+2 पाई। ये हो गया हमारे पास बच्चों। अब इसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैं इस क्वेश्चन पेपर को किनारे रख दूं। हाँ, अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले तो हमारा ये जो रिलेशन बन रहा है इसमें एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये के है, और इधर ये माइनस के पाई कट जाएगा, और यहाँ से पाई, और ये 2 पाई, तो यहाँ पर -2 पाई आएगा। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली समेशन के इक्वल टू 0 से n कॉस पाई अपॉन n+2, ये हो जाएगा बिग ब्रैकेट में माइनस कॉस, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये के और ये के जुड़ जाएंगे, तो ये 2k हो जाएगा, और ये 1 और ये 2 जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ये 2k प्लस 3 अपॉन n+2 पाई, ये हो गया। और ये अपॉन में वैसे का वैसे ही मैं लिख दूंगा कि समेशन के इक्वल टू 0 से n 1 माइनस कॉस 2k प्लस 1 अपॉन n+2 पाई, ये हो गया। अब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समेशन को जो है ओपन करेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो k इक्वल टू 0 से n के लिए, तो यहाँ तो कोई k की वैल्यू नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट होगा, समेशन में बाहर आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ केवल 1 बचेगा। तो आइए इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास कॉस
पाई अपॉन एन प्लस टू देखिए बाहर हो गया, और समेशन के इक्वल टू जीरो से एन, यहाँ केवल वन आया, माइनस फिर जो है आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा समेशन के इक्वल टू जीरो से एन, और यहाँ जो बचा था हमारा कॉस टू के प्लस थ्री अपॉन एन प्लस टू पाई, इसको हम लोग लिख लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस टू के प्लस थ्री अपॉन एन प्लस टू पाई। अपॉन में था हमारे पास समेशन के इक्वल टू जीरो से एन, और वन समेशन इसके साथ वन के साथ एक बार लेंगे, फिर माइनस फिर समेशन के इक्वल टू जीरो से एन, और ये भी कॉस था हमारा टू, फिर ब्रैकेट में के प्लस वन अपॉन एन प्लस टू पाई था, तो इसको लिख लेंगे हम लोग कॉस, और ये हो गया हमारे पास सॉरी यहाँ पर टू थीटा मैंने किया था, तो इस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये टू के प्लस टू हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस टू के प्लस टू अपॉन एन प्लस टू पाई। अब इसको हम लोग समेशन को एक्सपेंड करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो कॉस पाई अपॉन एन प्लस टू। अब यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, चूंकि ये जीरो से एन टाइम्स जा रहा है तो जीरो भी काउंट होगा, तो ये वन जो है जीरो से लेकर के एन टाइम्स वन 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 प्लस वन प्लस वन प्लस वन लिखेंगे तो कितने टाइम जाएगा, एन प्लस वन तक जाएगा। क्यों? क्योंकि वन से लेकर के एन तक एन रहेगा, और ये जीरो एक एक्स्ट्रा है तो एन प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई में एन प्लस वन लिख देता हूँ बच्चों। अब फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग माइनस, और एक फार्मूला होता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये याद रखिएगा आप लोग कि कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस टू बीटा, ये इस टाइप से जो होता है ये किसके इक्वल होता है, प्लस कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, तो साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू, ये हो गया, और यहाँ पर मैं कॉस टू अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, ये होता है हमारा फॉर्मूला बच्चों, इसको याद रखिएगा, यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूले को अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन एन बीटा बाई टू है, और यहाँ साइन बीटा बाई टू है, तो इसी फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका समेशन को इस टाइप से लिख लें, फिर ये लिखेंगे, तो समेशन बढ़ाते हैं हम, तो माइनस फिर ये के इक्वल टू पहले जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थ्री पाई अपॉन एन प्लस टू आ जाएगा, फिर प्लस कॉस फाइव पाई अपॉन एन प्लस टू आ जाएगा, फिर कॉस सेवन पाई अपॉन एन प्लस टू आ जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस कॉस, यहाँ पर आ जाएगा टू एन प्लस थ्री अपॉन एन प्लस टू पाई आ जाएगा। तो इस टाइप से ही आया हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब जब ये आ गया, चूंकि ये n माइनस वन होता है इसलिए यहाँ पर अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, तो इस फॉर्म में बनाया गया, तो ये हमारा आ गया है। तो अब ये अपॉन में भी इसी तरीके से एक्सपेंड होगा, तो ये समेशन के इक्वल टू जीरो से एन वन है, तो ये भी n प्लस वन होगा, माइनस अब यहाँ पर भी देखिए के इक्वल टू जीरो से n है, फिर कॉस टू के, तो यहाँ जीरो पहले रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू पाई अपॉन एन प्लस टू, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस, फिर ये हमारा देगा टू पाई अपॉन एन प्लस टू, फिर प्लस कॉस, फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अब वन रखेंगे तो टू प्लस टू फोर हो जाएगा, फोर पाई अपॉन एन प्लस टू, फिर थ्री रखेंगे, ऐसे रखते चले जाएंगे, तो थ्री ये टू टू रखेंगे तो टू टू जा फोर प्लस टू सिक्स, यानी कॉस सिक्स पाई अपॉन एन प्लस टू, प्लस डॉट 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 प्लस कॉस टू एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू, और फिर से ये पाई हो गया बच्चों, और ये मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब टू एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू पाई, हाँ। अब ये जो फॉर्म आया है हमारा बच्चों, ये है कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस टू बीटा, ये इस फॉर्म में आया है, और हमें जो है किस फॉर्म में लिखना है, इस वाले फॉर्म में बनाना है। तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको तो वैसे ही मैं लिखे रहने दूंगा, तो ये n प्लस वन मल्टीप्लाई में कॉस पाई अपॉन एन प्लस टू वैसे ही मैंने लिखे रहने दिया, माइनस देखिए ये हमारा कॉस अल्फा है, तो ये अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, थ्री पाई अपॉन एन प्लस टू, और बीटा क्या हो गया बच्चों, इसमें बीटा में हमें मिल जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये थ्री पाई प्लस टू पाई, यानी बीटा की वैल्यू हमें मिल गई टू पाई अपॉन एन प्लस टू। तो यहाँ पर मैं बीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ टू पाई अपॉन एन प्लस टू, ऊपर वाले के केस में।
ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा माइनस साइन, फिर n पाई अपॉन n+2 अपॉन साइन पाई अपॉन n+2। टू दिखा तो टू से ये टू कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया तो ये n पाई अपॉन n+2 बचा। उसी तरह यहाँ पे भी टू से टू कैंसिल हो गया तो पाई अपॉन n+2 बचा। फिर ये कॉस भी है तो कॉस, फिर टू अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा की वैल्यू रखूंगा तो 3 पाई अपॉन n+2 आएगा बच्चों। यहाँ पर रखूंगा बीटा की वैल्यू तो यहाँ पर 2 पाई अपॉन n+2 आएगा। फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा कॉस n+3 अपॉन n+2 पाई। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। फिर इसी तरह अपॉन वाले को भी मैं सॉल्व करूंगा, इस वाले को, तो यहाँ पर n+1 है, इसको वैसे ही लिख देता हूँ n+1। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद ये है हमारे पास अल्फा, तो और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा भी यहाँ से मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, यानी 2 पाई प्लस 2 पाई, यानी 2 पाई अपॉन n+2 बीटा हो गया। तो इसमें भी वही करूंगा मैं, माइनस साइन n पाई अपॉन n+2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई बाई n+2 इंटू कॉस। फिर उसके बाद हमारा 2 अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, तो अल्फा है हमारे पास कितना, हमारे पास कितना है अल्फा 2 पाई अपॉन n+2, और बीटा क्या है हमारे पास 2 पाई अपॉन n+2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी वही चीज़ हमें दे देगा। सॉल्व करने पर अपॉन 2 भी है तो 2 से 2 कैंसिल होकर के ये क्या हमें मिल जाएगा, कॉस n+2 अपॉन n+2 और फिर पाई, ये मिल गया हमको। अब ये जो मिला है इसको सॉल्व करते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ पर हमको सॉल्व करने पे एक कदम और बढ़ते हैं, तो n+1 इंटू कॉस पाई अपॉन n+2 माइनस, फिर उसके बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि ये n पाई है तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा, तो भी हमें वही मिल जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस पाई अपॉन n+2। तो जब इसको एलसीएम लेंगे तो ये एन पाई हो जाएगा और माइनस एन पाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 2 पाई माइनस पाई, पाई हो जाएगा और अपॉन में n+2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद जो है फिर से अपॉन वाले को भी सॉल्व करते हैं, ये साइन पाई अपॉन n+2 हो गया बच्चों। और इसको मैं इसको जो है कॉस पाई प्लस थीटा लिख सकता हूँ, यानी कॉस पाई प्लस, और यहाँ पर भी इसको मैं सॉल्व करूँगा अगर, तो ये n+2 है, सॉरी इस वाले को नहीं, इस वाले को, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा तो ये n+3 है और ये n+2 है, तो यानी यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई, पाई प्लस पाई अपॉन n+2। तो यहाँ पर जब करूँगा तो ये n पाई हो जाएगा, और ये जो है 2 पाई और प्लस पाई 3 पाई, तो यहाँ पर भी 3 पाई आ जाएगा जब इसमें मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हो गया हमारा, फिर अपॉन ये हो चुका है। अब उसके बाद फिर से ये अपॉन किया मैंने, और अपॉन करने के बाद जो है हमारा आ गया यहाँ पर ये वाला को पोर्शन को अब करेंगे, तो इस पूरे वाले को मैं लिख देता हूँ पहले। तो ये हो गया हमारे पास n+1 माइनस साइन, और फिर से यहाँ पर आएगा पाई माइनस, इसकी जगह पे n पाई अपॉन n+2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई अपॉन n+2 अपॉन, और इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वैसे ही रहने देता हूँ, साइन पाई अपॉन n+2, और मल्टीप्लाई में n+2 से n+2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कॉस पाई बचेगा केवल, ये कॉस पाई मैंने लिख दिया। अब मेरा ये पेज जो है भर गया है, मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। अब इसको अभी हमें और सॉल्व करना है, तो आइए और सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे, तो नेक्स्ट पेज मुझको मिल चुका है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद आगे, तो n+1, फिर उसके बाद कॉस पाई अपॉन n+2, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ से साइन है ये वाला चीज़, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये साइन पाई माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा ही रहेगा, माइनस साइन
पाई अपॉन एन प्लस टू, और इधर से मैं देख सकता हूँ कि कॉस पाई प्लस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा देगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस पाई अपॉन एन प्लस टू, और अपॉन में बच्चों ये हो गया हमारे पास साइन पाई अपॉन एन प्लस टू, और फिर होल में, और ये कॉस पाई है यहाँ पर, तो कॉस पाई यानी कॉस 90 प्लस 90 यानी क्या हो जाएगा हमारा, इसको जब सॉल्व करेंगे साइन 90 और माइनस वन हो जाएगा यानी माइनस वन ये देगा। तो इसको भी करते हैं एन प्लस वन, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये हो गया साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो साइन पाई अपॉन एन प्लस टू अपॉन साइन पाई अपॉन एन प्लस टू, ये हो गया। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पे, ये एन प्लस वन ब्रैकेट में होगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा साइन पाई अपॉन एन प्लस टू है, और ये हमारा सेम हो गया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ यहाँ से, देखिए बच्चों ये भी कैंसिल आउट हो गया, यानी ये एन प्लस वन और ये प्लस वन, तो ये एन प्लस टू हो गया है। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि कॉस पाई अपॉन एन प्लस टू कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, एन प्लस वन और ये प्लस वन, तो यहाँ से ये भी एन प्लस टू आ गया, तो एन प्लस टू ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हम बचा कॉस पाई अपॉन एन प्लस टू, ये क्या आया हमारा, एफ एन की वैल्यू आई कॉस पाई अपॉन एन प्लस टू। अब जो है हम लोग हर एक ऑप्शन को मिलाएंगे और चेक करेंगे कि सही है या गलत। तो देखिए ये जो एफ एन है, ये जो एफ एन है इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, 2 पेज लग गया हम लोगों का, 2-3 पेज, और इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिला, एफ एन की वैल्यू। अब इससे चेक करेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं एन की जगह 6 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू अगर मैं मिलाऊं तो अल्फा क्या है हमारा, टेन इनवर्स, सॉरी टेन फिर कॉस इनवर्स f6 है, इसकी वैल्यू को मैं चेक करता हूँ, तो टेन फिर कॉस इनवर्स फिर कॉस पाई बाई 8, इसको सॉल्व करूंगा तो टेन पाई बाई 8 हो गया। अब टेन पाई बाई 8 की वैल्यू हमने आपको याद कराई थी बच्चों, क्या होता है, √2 - 1, ये अल्फा के इक्वल, तो अल्फा इक्वल टू √2 - 1, तो ये इधर आ जाएगा, तो अल्फा प्लस वन इक्वल टू √2, तो होल स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस वन प्लस टू अल्फा इक्वल टू 2 हो गया बच्चों। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा माइनस वन इक्वल टू 0, तो ये आ रहा है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो चूंकि ये मोर देन वन करेक्ट है तो और मिलाते हैं, ए ऑप्शन तो हमारा सही आ रहा है। अब बी को मिलाते हैं, F4 हमारा √3/2 आ रहा है कि नहीं, तो आइए देखते हैं F4 चेक करके। तो यहाँ पर n की जगह अब मैं 4 रखता हूँ, तो F4 हमारा हो जाएगा कॉस पाई अपॉन 4 प्लस टू, तो ये हो जाएगा कॉस पाई अपॉन 6, तो ये कॉस 30 डिग्री हो गया जो कि √3/2 होता है। तो जी हाँ ये सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब आते हैं हम, F5 है फिर कॉस इनवर्स है फिर 7 है, तो आइए सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन में हमारा हो जाएगा साइन फिर 7 कॉस इनवर्स F5 और ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा साइन फिर 7 फिर कॉस इनवर्स फिर F5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा बच्चों, यानी ये कॉस पाई बाई 7 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 7 इंटू पाई बाई 7 हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस ये हट जाएगा, और ये पाई बाई 7 आ गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये साइन पाई आ गया, साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, तो क्या 0 आ रहा है, तो जी हाँ 0 आ रहा है, यानी सी ऑप्शन भी इसका सही है। एक और ऑप्शन हमारा बच रहा है, आइए इसको भी चेक कर लेते हैं, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन 1/2 आ रहा है कि नहीं, तो एफ एन हमारा क्या है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट कॉस पाई अपॉन एन प्लस टू, ये है हमारे पास। तो अगर मैं इसकी जगह इनफाइनाइट रखूंगा तो पाई अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट से कोई भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, हटा देंगे यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो ये कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 हमारा क्या होता है, 1 होता है बच्चों।
तो ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, ये 1/2 के आ रहा है, यानी ये ऑप्शन सही नहीं, यानी हमारा कौन सा सही हो गया, ए बी और सी आंसर इज द करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन IIT जेई का 2019 का क्वेश्चन है, ये हल हुआ 115 क्वेश्चन। तो एक बार इसको फिर से आप पीछे करके जरूर देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ स्टेप मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट करके किए, उसको आप अपनी रफ कॉपी में लगा करके कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जय गुरुदेव एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।